हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन विद गौरव मेरे साथ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाल ही में कौन पुरुष टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली प्रथम महिला बनी है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में कौन पुरुष टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली प्रथम महिला बनी है? तो आंसर है दोस्तों इनका क्लेयर पोलोसाक। नाम को ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनके क्लेयर पोलोसाक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किसे गूगल क्लाउड के एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये हैं करण बाजवा। इनको भी हाल ही में नियुक्त किया गया है। हाल ही में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये दोस्तों नियुक्त किया गया है अरूप कुमार गोस्वामी को। नाम को इनके ध्यान रखिएगा दोस्तों, नाम है इनका अरूप कुमार गोस्वामी। इनको भी हाल ही में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। किस देश ने हाल ही में मृत्युदंड की सज़ा को समाप्त किया है? तो भी हाल ही में दोस्तों ध्यान रखिएगा, कजाकिस्तान ने मृत्युदंड की सज़ा को हाल ही में समाप्त किया है। अभी हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी माइकल किंडो का निधन हुआ है? तो नाम की इनके ध्यान रखिएगा दोस्तों, माइकल किंडो। और ये खेल से संबंधित है दोस्तों, हॉकी से संबंधित है। इनका हाल ही में निधन हो गया है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु लॉन्च पैड स्कीम शुरू की है? लॉन्च पैड स्कीम शुरू की है, ये शुरू की है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य ने। हाल ही में जारी द क्रॉनिकल ऑफ फिलॉन्थ्रोपी 2020 की रिपोर्ट में कौन सबसे दानवीर बने हैं? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बने हैं जेफ बेजोस। नाम को ध्यान रखिएगा दोस्तों, जेफ बेजोस। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय सेना के मानवाधिकार सेल के प्रमुख बने हैं? तो इनका नाम है दोस्तों गौतम चौहान। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत में ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत में ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? फिलिप बार्टन। नाम है इनका फिलिप बार्टन। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा राजस्थान राज्य सरकार ने की है अभी हाल ही में। कौन व्यक्ति हाल ही में अखिल भारतीय चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अखिल भारतीय चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर संजय कपूर को। इनमें से कौन हाल ही में जम्मू कश्मीर व लद्दाख के नए चीफ जस्टिस बने हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बने हैं जस्टिस पंकज मित्तल अभी हाल ही में। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में राज्य में तमिल अकादमी की स्थापना की है? तमिल अकादमी की स्थापना भी हाल ही में दिल्ली राज्य की सरकार ने की है। ध्यान रखिएगा। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, 4 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। हाल ही में लियोन मेडोंका भारत में कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बने हैं 67 पे। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के नए महानिदेशक बने हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनका नाम है सुबोध जायसवाल। कौन व्यक्ति हाल ही में नए उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किए गए हैं उमेश सिन्हा को। उमेश सिन्हा हाल ही में नए उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में कौन सेल के
अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करने वाली प्रथम महिला बनी हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सेल अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करने वाली प्रथम महिला बनी है सोमा मंडल। हाल ही में भारत ने निमोनिया की पहली स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है जिसका नाम रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में भारत ने निमोनिया की पहली स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है जिसका नाम रखा है उन्होंने न्यूमोसिल। न्यूमोसिल नाम को क्या रखा है दोस्तों? न्यूमोसिल। ध्यान रखिएगा, नाम को रखा है न्यूमोसिल। हाल ही में किस F1 विश्व चैंपियन को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस F1 विश्व चैंपियन को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है? ये मिला है लुइस हैमिल्टन को। ध्यान रखिएगा दोस्तों। हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 के अनुसार कौन दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर बना है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों आप इसमें, मॉस्को रूस, ये सबसे ट्रैफिक वाला शहर बना है दुनिया का, मॉस्को रूस। और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों इसमें। हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक वर्ष 2020 में मॉस्को दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर बना है और इसके बाद दूसरे स्थान पर भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई रही है। ये भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे भीड़भाड़ वाला देश बना है दुनिया में मॉस्को रूस, और भारत इसके बाद सेकंड नंबर पर रहा है मुंबई। कौन व्यक्ति हाल ही में पुर्तगाल में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो देखते हैं दोस्तों कौन है। नाम है इनका मनीष चौहान। ध्यान रखिएगा, ये भी हाल ही में पुर्तगाल में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों। कौन व्यक्ति हाल ही में इंटेल के नए CEO बने हैं? तो इनका नाम देख लेते हैं दोस्तों, पेंट गेल सिंजर। ये भी हाल ही में इंटेल के नए CEO बनी है। नाम को इनके ध्यान रखिएगा दोस्तों, पेंट गेल सिंजर। प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति वेद मेहता का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति वेद मेहता का निधन हो गया है और ये पेशे से लेखक थे। ध्यान रखिएगा, पेशे से लेखक थे। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को दोस्तों ध्यान रखिएगा 85वां स्थान मिला है अभी हाल ही में। इसमें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को 85वां स्थान मिला है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं दोस्तों। हेनले और पासपोर्ट्स इंडेक्स 2021 की पासपोर्ट्स इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग के अनुसार दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट्स जापान का है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जापान का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है इसमें, इस इंडेक्स में। और इसके अलावा पाकिस्तान इस सूची में नीचे से चौथे स्थान पर है और चीन इस सूची में 70वें स्थान पर काबिज है। ध्यान रखिएगा। और भारत को 85वां स्थान मिला है। कौन व्यक्ति हाल ही में अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA के नए निदेशक बने हैं? तो नाम है दोस्तों इनका, ध्यान रखिएगा, विलियम बर्न्स। विलियम बर्न्स नाम को ध्यान रखिएगा आप। ये भी हाल ही में अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA के नए निदेशक बन गए हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। यह दिवस प्रतिवर्ष स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है और हर वर्ष की तरह इस बार भी इस वर्ष की थीम रखी गई है युवा उत्साह नए भारत का। ये भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, थीम क्या है? युवा उत्साह नए भारत का। कौन व्यक्ति हाल ही में जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? तो नाम के इनके ध्यान रखिएगा दोस्तों, एलोन मस्क। नाम है इनका एलोन मस्क। ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और टेस्ला के CEO, ध्यान रखिएगा दोस्तों, टेस्ला कंपनी के CEO हैं एलोन मस्क, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उनकी कुल संपत्ति $185.5 बिलियन थी, जो अमेजन के CEO जेफ बेजोस की तुलना में $1.5 बिलियन अधिक थी।
हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का 94 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो देखते हैं दोस्तों, ये है गुजरात। ध्यान रखिएगा, माधव सिंह सोलंकी का भी हाल ही में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और ये गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं पूर्व में। सोलंकी गुजरात राज्य के 4 बार मुख्यमंत्री पद पर आसीन रह चुके थे। सोलंकी कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं और वे एक बार भारत के विदेश मंत्री भी रह चुके थे। ध्यान रखिएगा, इस फैक्ट को भी दोस्तों ध्यान रखिएगा। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, 10 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और फैक्ट को देख लेते हैं दोस्तों। प्रथम हिंदी दिवस वर्ष 2006 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना तथा हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करना है। दुनिया में हिंदी का विकास करने और इसे प्रचारित प्रसारित करने के उद्देश्य से विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत की गई और प्रथम हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ था। इसलिए इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस फैक्ट को भी आप। हाल ही में कौन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए उप महासचिव बने हैं? तो देखते हैं दोस्तों, नाम है इनका अभिषेक यादव। ये भी हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के पहले उप महासचिव बन गए हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप। और ये भारत के पूर्व स्ट्राइकर हैं अभिषेक यादव। किस बैंक ने हाल ही में सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है? शौर्य सैलरी अकाउंट अभी किस बैंक ने लॉन्च किया है सेना के जवानों के लिए? तो आंसर होगा दोस्तों इसमें बंधन बैंक ने। फैक्ट को देख लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट। इस अकाउंट के माध्यम से सेना के जवानों को कई सुविधाएं दी जाएंगी। 0 बैलेंस पर अकाउंट खोला जाएगा और खाते में 1 लाख रुपए से ज़्यादा की राशि पर उनको 6% ब्याज मिलेगा। बैंक के सभी ATM पर अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा भी मिलेगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों फैक्ट को। कौन भारतीय मूल के व्यक्ति हाल ही में अमेरिका सेना के मुख्य सूचना अधिकारी बने हैं अभी हाल ही में? तो नाम को देखते हैं दोस्तों इसमें, राज अय्यर। राज अय्यर अभी भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो अमेरिका सेना के मुख्य सूचना अधिकारी बने हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों इनके नाम को, राज अय्यर। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, अमेरिका रक्षा मंत्रालय में यह शीर्ष पदों में से एक है और अय्यर प्रतिद्वंदी चीन और रूस के खिलाफ अमेरिका सेना को डिजिटल स्तर पर मुकाबला करने के लिए आधुनिकीकरण एवं नीतियों के क्रियान्वयन में मददगार मार्गदर्शन करेंगे। किस राज्य में हाल ही में भारत का पहला फायर पार्क खोला गया है? तो आंसर है दोस्तों इसमें ओडिशा राज्य में अभी हाल ही में भारत का पहला फायर पार्क खोला गया है। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भारत के पहले फायर पार्क को खोला गया है और इस फायर पार्क में अग्निकांड से बचाव के लिए क्या कदम उठाने चाहिए उस संदर्भ में लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। फैक्ट को देख लेते हैं दोस्तों, यह दिवस पहली बार साल 2003 में मनाया गया था, जिसके बाद से हर साल यह मनाया जाने लगा है। इस दिवस का विशेष मुख्य उद्देश्य भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान को पहचान दिलाना है और अपने देश के प्रति उनकी सोच एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति के साथ सकारात्मक बातचीत के लिए एक मंच उपलब्ध कराना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों आप फैक्ट को भी। और ये प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे अपना अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे अपना अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है? तो नाम है इनका मैरिक गारलैंड। नाम को ध्यान रखिएगा दोस्तों इनके, मैरिक गारलैंड को भी इन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपना अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है, मैरिक गारलैंड। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारतीय सेना को कौन सा स्थान मिला है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारतीय सेना को इसमें 4था स्थान मिला है। और फैक्ट को देख लेते हैं दोस्तों, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। इस सूची में विभिन्न देशों को उनकी संभावित सैन्य ताकत के आधार पर रैंक किया जाता है और इस सूची में अमेरिका की सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बताया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों,
अमेरिका की सेना को इस इंडेक्स में सबसे ताकतवर सेना बताया गया है और रूस को दूसरे स्थान पर रखा गया है और इसके अलावा चीन तीसरे स्थान पर है इस इंडेक्स में। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप ये भी। कौन व्यक्ति हाल ही में टीसी सुशील कुमार की जगह एलआईसी के नए प्रबंधक निदेशक बने हैं? तो दोस्तों इनका नाम है सिद्धार्थ मोहंती। इनको भी हाल ही में एलआईसी के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने अपने पहले ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश ने रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल की शुरुआत की है। ये दोस्तों ऑनलाइन रेडियो स्टेशन है। और फैक्ट को देख लेते हैं दोस्तों इसमें। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य के पहले ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल की शुरुआत की है। यह ऑनलाइन रेडियो राज्य की संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने के अलावा युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फैक्ट को भी आप दोस्तों ध्यान रखिएगा। भारतीय रेलवे ने हाल ही में हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर क्या रखा है? तो ये दोस्तों रखा है नेताजी एक्सप्रेस। इस नाम को रखा है नेताजी एक्सप्रेस। ये रखा है नाम दोस्तों, हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर रखा गया है नेताजी एक्सप्रेस। ध्यान रखिएगा। भारतीय रेलवे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के पहले हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस करने का फैसला किया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 125वीं जयंती के अवसर पर। कौन व्यक्ति हाल ही में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं? तो नाम को इनके ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं। फैक्ट को देख लेते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गुजरात में गिर सोमनाथ जिले के प्रभास पाटन में विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन संभालने वाले न्यास का नया अध्यक्ष सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया है। वह इस पद पर आसीन होने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के बाद मोदी जी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें इस मंदिर न्यास का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहब ठाकरे के नाम पर रखा गया है। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर स्थित गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कर दिया है। फैक्ट को भी आप दोस्तों ध्यान रखिएगा। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस राज्य में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय खुलेगा? तो ये पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ खुलेगा दोस्तों? ध्यान रखिएगा, आंसर है केरल राज्य में। विश्व श्रम आंदोलन के इतिहास को दर्शाने वाला भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय केरल के हाउसबोट पर्यटन केंद्र अलेप्पी में लॉन्च किया जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों फैक्ट को भी। हाल ही में कौन गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? तो नाम को इनके ध्यान रखिएगा दोस्तों, भावना कांत। नाम है इनका भावना कांत। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। भारतीय वायुसेना की महिला फाइटर पायलट भावना कांत आने वाले 26 जनवरी को इतिहास रचने जा रही है। भारतीय एयरफोर्स के इतिहास में भावना कांत तीसरी महिला है जिन्हें फाइटर पायलट स्क्वाड में शामिल किया गया है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि वे गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप। नाम है इनका भावना कांत। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल रहे माता प्रसाद का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नाम है इनका माता प्रसाद और ये पूर्व राज्यपाल रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के। फैक्ट देखते हैं दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री माता प्रसाद का 96 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। भारत की नरसिंह राव सरकार ने 21 अक्टूबर 1993 को इन्हें अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया था और ये 31 मई 1999 तक राज्यपाल पद पर रहे थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नाम है इनका माता प्रसाद। इनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट किया है? तो ड्रैगन फ्रूट का नाम बदला है गुजरात राज्य की सरकार ने। ध्यान रखिएगा, और नाम को क्या कर दिया है? कमलम फ्रूट। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट करने का फैसला किया है।
दुनिया भर में ड्रैगन फ्रूट नाम से प्रचलित फल को अब गुजरात में कमलम फ्रूट के नाम से जाना जाएगा। गुजरात सरकार ने फैसला किया है कि इस फ्रूट में ड्रैगन शब्द का इस्तेमाल ठीक नहीं था। हाल ही में किसने महिलाओं के एकल वर्ग में थाईलैंड ओपन 2021 का खिताब जीता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जीता है कैरोलिना मारिन ने। नाम है इनका कैरोलिना मारिन। फैक्ट को देखते हैं। स्पेन की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी कैरोलिना मारिन ने थाईलैंड ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्पेन की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ये कैरोलिना मारिन। हाल ही में किस व्यक्ति के जन्मदिन पर 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा हुई है? तो ये हुई है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पर 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा अभी हाल ही में हुई है। किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये शुरू की है केरल के राज्यपाल ने। फैक्ट को देख लेते हैं दोस्तों। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य के 10,000 प्रतिभाशाली लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त में प्रशासनिक सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग देने की योजना वन स्कूल वन IAS की शुरुआत की है। फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। हाल ही में 18 जनवरी 2021 को NDRF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 18 जनवरी को NDRF ने अपना 16वां स्थापना दिवस को मनाया है। हाल ही में किसे भारत का पहला कोविड-19 का टीका लगा है? तो नाम को इनके ध्यान रखिएगा दोस्तों, मनीष कुमार। इनको भारत का पहला कोविड-19 का टीका लगा है। फैक्ट को देख लेते हैं दोस्तों। सफाई कर्मचारी मनीष कुमार को भारत में कोरोना वायरस का पहला टीका लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में कोरोना से जंग के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है और इसके बाद दिल्ली के एम्स में भारत का पहला कोरोना टीका लगा दिया गया है और ये लगा है दोस्तों सफाई कर्मचारी मनीष कुमार को। नाम को इनके ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर वेन रूनी ने खेल से संन्यास लिया है? अभी ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों किस देश के फुटबॉलर हैं वेन रूनी? तो ये दोस्तों इंग्लैंड के फुटबॉलर हैं वेन रूनी। इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हुआ है। तो ये कौन थे? ध्यान रखिएगा दोस्तों इनके नाम को, गुलाम मुस्तफ़ा खान। ये एक संगीतकार थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में किसे जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो नाम को इनके ध्यान रखिएगा दोस्तों, जयंत खोब्रागडे नाम है इनका और इनको भी हाल ही में जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसे मिस्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो देखते हैं दोस्तों मिस्र में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो नाम को इनके ध्यान रखिएगा, अजीत विनायक गुप्ते। नाम है इनका अजीत विनायक गुप्ते। इनको मिस्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। कौन व्यक्ति हाल ही में कजाकिस्तान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो इनके नाम को देखते हैं दोस्तों, सुदर्शन त्रिपाठी। इनको दोस्तों ध्यान रखिएगा, कजाकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में। नाम है इनका सुदर्शन त्रिपाठी। अमेरिका प्रशासन ने हाल ही में किस भारतीय को ऊर्जा विभाग के चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? तो देखते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा इनके नाम को, तारक शाह। नाम है इनका तारक शाह। इनको भी अमेरिका प्रशासन ने, ये भारतीय हैं दोस्तों, और इनको भी अमेरिका प्रशासन ने ऊर्जा विभाग के चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है। ध्यान रखिएगा अमेरिका में। हाल ही में कौन एस्टोनिया की पहली प्रधानमंत्री महिला बनी है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? नाम है इनका काजा क्लास। नाम को इनके ध्यान रखिएगा, काजा क्लास। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। साल 1991 में स्वतंत्रता हासिल करने के बाद एस्टोनिया देश में पहली बार किसी महिला को प्रधानमंत्री बनाया गया है। फैक्ट को भी आप ध्यान रखिएगा और इनका नाम है काजा क्लास और ये एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है अभी हाल ही में। हाल ही में किसे मणिपुर हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखते हैं दोस्तों, मणिपुर हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस का नाम देखते हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा, इनका नाम है PV संजय कुमार। इनको मणिपुर हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के जज PV संजय कुमार को मणिपुर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसे 42वें उप सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखते हैं दोस्तों किसको किया गया है। नाम है इनका CP मोहंती। पूरा नाम को ध्यान रखिएगा दोस्तों, चंडी प्रसाद मोहंती नाम है इनका, और इनको अभी 42वें उप सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में स्वामीनाथन, जानकी रमन और अश्वनी कुमार तिवारी को किस बैंक के नए MD बनाए गए हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, MD बनाए गए हैं SBI बैंक के। नाम को इनके ध्यान रखिएगा, स्वामीनाथन, जानकी रमन और अश्वनी कुमार तिवारी। हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को वर्ष 2021 का माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये मिला है निखिल श्रीवास्तव को। ध्यान रखिएगा, निखिल श्रीवास्तव को 2021 का माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार मिला है। भारतीय गणितज्ञ हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हाल ही में 26 जनवरी 2021 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 72वां। और फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, इस साल भारत ने गणतंत्र दिवस में शामिल होने के लिए ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था, लेकिन ब्रिटिश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए उन्होंने अपने कार्यक्रम को रद्द कर दिया। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इस बार कोई भी मुख्य अतिथि नहीं थे। भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बांग्लादेश। बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी ने इस बार गणतंत्र दिवस 2021 में भाग लिया है। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, 26 जनवरी 2021 को भारत के गणतंत्र दिवस परेड में 122 सदस्यीय बांग्लादेश सशस्त्र बल ने भाग लिया है। यह भारत के इतिहास में केवल तीसरी बार है कि किसी भी विदेशी सैन्य दल ने राजपथ पर राष्ट्रीय परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। देखिएगा दोस्तों, इस बार बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी ने हमारे गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में भाग लिया है। गोवा में आयोजित होने वाले 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस के तौर पर चुना गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी बांग्लादेश को ही चुना गया है। गोवा में आयोजित होने वाले 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री इन फोकस के तौर पर बांग्लादेश को चुना गया है। ध्यान रखिएगा। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जेल पर्यटन नामक पहल की शुरुआत की है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये शुरुआत की है महाराष्ट्र राज्य ने जेल पर्यटन नामक पहल की शुरुआत की है। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने 26 जनवरी को जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है। इस पहल को पुणे की यरवदा जेल से शुरू किया गया है ताकि लोगों को ऐतिहासिक जेलों को नज़दीक से देखने का मौका मिल सके। ये भारत में इस तरह की पहली पहल है और यरवदा जेल से जेल पर्यटन के पहले चरण की शुरुआत हुई है। इसके जरिए स्कूल और कॉलेज के छात्रों और अन्य लोगों को ऐतिहासिक जगहों को देखने का मौका मिलेगा। तो फैक्ट को भी आप दोस्तों ध्यान रखिएगा। और ये जेल पर्यटन शुरू किया है महाराष्ट्र सरकार ने। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बालिकाओं के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पंख अभियान की शुरुआत की है मध्य प्रदेश सरकार ने। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बालिकाओं के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक विकास करना है, जिससे प्रदेश की बेटियों का समग्र विकास हो सके। ध्यान रखिएगा दोस्तों। हाल ही में कौन 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बन गया है उत्तर प्रदेश। 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 3300 मीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी बन गई है और इनकी मदद से फाइटर प्लेन भी आपातकालीन लैंडिंग करवाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। हाल ही में जारी वर्ष 2020 में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2020 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को 86वां स्थान मिला है। ध्यान रखिएगा, 2020 में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को 86वां स्थान मिला है। और फैक्ट को भी ध्यान रखना दोस्तों आप, न्यूजीलैंड और डेनमार्क 88 स्कोर के साथ पहले स्थान पर है। ये चीज़ भी आप लोग दोस्तों ध्यान रखना कि न्यूजीलैंड और डेनमार्क 88 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर हैं।
फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। 180 देशों में भारत का स्थान 6 पायदान फिसलकर 86वें स्थान पर आ गया है और इस सूचकांक में 180 देशों में सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के स्तर का रैंक किया जाता है, जिसमें 0 से लेकर 100 तक एक पैमाने का उपयोग किया जाता है, जहां 0 कोट वाले देश को सबसे अधिक भ्रष्ट माना जाता है और 100 स्कोर वाले को सबसे साफ माना जाता है। भारत को 40 अंकों के साथ 86वां स्थान मिला है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत को 40 अंकों के साथ 86वां स्थान मिला है। हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें भारत को मिला है 7वां स्थान ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, यहाँ उन देशों की सूची जारी की है जो 2019 में जलवायु परिवर्तन के चलते ज़्यादा प्रभावित हुए थे। सूची में मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बहामास, जापान, मलावी और अफगानिस्तान भारत से पहले के स्थानों पर यथाकाल मौजूद हैं। हाल ही में कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये दिया गया है 32 बच्चों को। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 इस बार 32 बच्चों को दिया गया है। तो फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, बाल शक्ति पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में दिया जाता है और इस बार कला और संस्कृति के क्षेत्र में 7 पुरस्कार दिए गए हैं और 9 पुरस्कार इनोवेशन के क्षेत्र में दिए गए हैं और 5 शैक्षिक उपलब्धि के क्षेत्र में दिए गए हैं और 7 बच्चों को स्पोर्ट्स कैटेगरी में और 3 बच्चों को बहादुरी के लिए दिया गया है और 1 बच्चे को समाज सेवा के क्षेत्र में दिया गया है। टोटल 32 बच्चों को ये पुरस्कार दिया गया है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 32 बच्चों को। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कितनी हस्तियों को पद्म सम्मान 2021 मिला है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस बार 119 लोगों को पद्म सम्मान 2021 से नवाजा गया है। और फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, इस बार 119 लोगों को पद्म सम्मान मिला है और इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों 7 पद्म विभूषण हैं, 7 पद्म विभूषण हैं और 10 दोस्तों ध्यान रखिएगा पद्म भूषण हैं और 102 पद्म श्री हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप, जिसमें जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी शामिल हैं, गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम मरणोपरांत और लैंड कलाकार सुदर्शन साहू और पुरातत्वविद बीवी लाल को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। फैक्ट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। किस व्यक्ति को हाल ही में वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मिला है राजेंद्र भंडारी। इनके नाम को ध्यान रखिएगा, राजेंद्र भंडारी। इनको वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, यह पुरस्कार हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर घोषित किया जाता है। निम्न में से किस देश ने चीन के झिजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये लगाया है प्रतिबंध अमेरिका ने। आरबीआई ने हाल ही में डिपॉजिट रेट के मानदंडों का उल्लंघन करने पर दिग्गज डोइश बैंक एजी पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो देखते हैं दोस्तों, ये लगाया है 2 करोड़ रुपए का जुर्माना आरबीआई ने डोइश बैंक एजी पर लगाया है डिपॉजिट रेट मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 24 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 2008 में महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई थी। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, 25 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करना है और हर वर्ष की तरह इस बार भी इस दिवस थीम रखी गई है, जो है मतदाताओं का सशक्त, सचेत, सुरक्षित और जागरूक बनाना है। मेकिंग योर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप इस चीज़ को भी। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति नरेंद्र चंचल का निधन हुआ है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एक गायक थे। उन्होंने कई प्रसिद्ध भजनों के साथ हिंदी फिल्मों में भी गाने गाए हैं और उन्होंने न सिर्फ शास्त्रीय संगीत में अपना नाम कमाया है बल्कि लोक संगीत में भी लोगों का दिल जीता है। हाल ही में पूर्व भारतीय खिलाड़ी प्रशांत डोरा का निधन हुआ है। तो किस खेल से संबंधित है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारतीय खिलाड़ी प्रशांत डोरा का हाल ही में निधन हो गया है। ध्यान रखिएगा, और ये फुटबॉल से संबंधित थे। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो अगर आपको दोस्तों चैनल अच्छा लगता है तो आप दोस्तों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक अपनी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।